और चलिए अब खबरें विस्तार से बात करेंगे छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग की। तो अहम भूमिका स्वास्थ्य विभाग में निभाने वाले स्वास्थ्य मितानों की नौकरी पर संकट के बादल छा रहे हैं। उन्हें अपनी नौकरी जाने का खतरा है और ऐसा इसलिए क्योंकि इनकी भर्ती थर्ड कंपनी की ओर से की जाती है, जिसका टेंडर अब पूरा हो चुका है। ऐसे में इन स्वास्थ्य मितानिनों ने स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल से मिलकर कई मांगों का ज्ञापन सौंपा है और अपनी नौकरी बचाने की गुहार लगाई। सवाल यह है कि क्या इन स्वास्थ्य मितानों की नौकरी बरकरार रहेगी या फिर टेंडर के साथ ये भी बदल जाएंगे। इस पर करेंगे चर्चा। उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कंपनी का टेंडर खत्म होने के बाद से स्वास्थ्य मितानों की नौकरी खतरे में है। यही नहीं, इन्हें 3 महीने से तनख्वाह भी नहीं मिली है। ऐसे में परेशान सैकड़ों स्वास्थ्य मितान स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल से मुलाकात करने उनके बंगले पर पहुंचे। स्टेट नोडल एजेंसी में कलेक्टर दर पर समायोजन करने की उनकी मांग पर मंत्री ने अनुभव को ध्यान में रखते हुए नौकरी पर रखने का भरोसा दिलाया। हम लोग विगत 10-12 वर्षों से पूरे प्रदेश में सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला अस्पताल में सभी कियोस्क ऑपरेटर और अभी वर्तमान में स्वास्थ्य मितान के पद पर कार्यरत हैं। इसमें हमेशा थर्ड पार्टी कंपनी हम लोग को रोल आउट करके एम्प्लॉय बैठाती है सभी हॉस्पिटलों में, और हम लोग का काम होता है भैया वय वंदन कार्ड बनाना, आयुष्मान कार्ड बनाना, आभा कार्ड बनाना, और जितने भी आयुष्मान के क्लेम होते हैं और जो हितग्राहियों को जानकारी देनी होती है आयुष्मान के बारे में, हम ही लोग प्रोवाइड कराते हैं। आज छत्तीसगढ़ प्रदेश पूरे राष्ट्रीय स्तर में टॉप 5 में आए क्लेम और कार्ड बनाने के मामले में। तो ग्राउंड लेवल में इतने सारे 700 कर्मचारी काम करते थे। अभी क्या परेशानी? अभी वर्तमान में टीपीए हमारा 30 अप्रैल को समाप्त हो चुका है, टेंडर समाप्त हो चुका है। तो नया टेंडर खुला भी नहीं है, ना हमको समायोजन किया गया है थर्ड पार्टी में, स्टेट नोडल एजेंसी में। तो अभी फिलहाल हमारा जॉब समाप्त हो गया है। तो इसलिए रिक्वेस्ट करने आए थे मंत्री जी से। एक पद एसएनए के थ्रू जो कलेक्टर दर में रखा गया है, वो डीपीसी जो बैठते हैं उनके अनुमोदन पर हो सकता है। तो जब उनका हो सकता है, वो भी हमारे ही कर्मचारी थे, वो भी आयुष्मान कार्ड बनाते थे, वो भी स्वास्थ्य मितान थे। जब उनका हो सकता है तो हमारा क्यों नहीं हो सकता? उसी अनुमोदन करके हमारे को भी स्वास्थ्य मितान पद को भी एसएनए में मर्ज किया जाए। एक तरफ इन स्वास्थ्य मितानों को नौकरी की चिंता सता रही है, तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने मांगों पर विचार करने की बात कही है। इसको नियमानुसार हम दिखवाएंगे क्या कर सकते हैं, क्योंकि इनको लंबा अनुभव है और अनुभव को देखते हुए अन्य टीपीए आएगी तो निश्चित रूप से उनको रखेंगे, और यदि विभागीय करना होगा तो पर भी इनको इनके अनुभव के आधार पर प्राथमिकता दिया जाएगा। ये स्वास्थ्य मितान आयुष्मान योजना के कर्मचारी हैं। इनको काफी लंबे समय से काम का अनुभव है। फिलहाल देखना होगा कि इन मितानों की नौकरी पर गहराई संकट के बादल कब छंटते हैं। तनु वर्मा, ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं संवाददाता, इस पर ज्यादा जानकारी के साथ उनसे बातचीत करेंगे। आकाश, अगर हम देखें तो ये स्वास्थ्य मितान जो सबसे ज्यादा संकट के वक्त हमेशा फ्रंट लाइन पर खड़े रहे हैं, आज उन्हें मंत्री के घर के बाहर खड़े होना पड़ रहा है। कुछ मांगों को लेकर वो खड़े हैं, गुहार लगा रहे हैं कि जो वेतन रोका गया है उसे भी रिलीज करें और साथ ही जो टेंडर खत्म हो गया है उसका ऑल्टरनेट ऑप्शन निकाला जाए। अभी इस वक्त वहां पर क्या कहना है स्वास्थ्य मितानों का, क्या जानकारी? अभी भी प्रदर्शन जारी है? जी देखिए, सबसे पहले मैं ये पूरे मामले को बता दूं कि स्वास्थ्य मितान जो है आज स्वास्थ्य मंत्री के यहाँ पहुंचे थे और उन्होंने ज्ञापन दिया। करीब 700 से 800 लोग थे और ज्ञापन देकर अपनी मांगों को रखा। उनका कहना था कि 3 महीने उनका वेतन रोका गया है वो दिया जाए, और टेंडर खत्म होने के बाद नौकरी को लेकर उनकी समस्या है उसको दूर किया जाए। लेकिन ये जो टेंडर प्रक्रिया है वो किसी एजेंसी को दिया जाता है और एजेंसी के थ्रू काम लिया जाता है। ऐसे में सरकार का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है और इसमें जो कार्य किया जाता है वो सीधे रिपोर्टिंग इनको एजेंसी को करना होता है। तो ऐसे में इनको मर्ज करना है, किसी तरीके से अन्य नौकरी की व्यवस्था देना, ये सरकार के हाथ में नहीं होता। थर्ड पार्टी के थ्रू इनसे सेवा ली जाती है। हाँ, मानवीय पहलू से और किसी तरीके से रोजगार की समस्या को लेकर एक बार सरकार के सामने जो है अपनी बातों को रख सकते हैं, मुद्दों को रख सकते हैं। इस पे फैसला सरकार ले सकती है। प्रशासन स्तर पर जो है एजेंसी पर दबाव बनाया जा सकता है कि उनको काम पर रखा जाए, क्योंकि इसमें बाध्यता किसी तरीके से नहीं होती है। अब एजेंसी जब टेंडर प्रक्रिया में होती है, सरकार जब उनको टेंडर देती है, तो उस समय ही नियम में इस
तरीके से लाना चाहिए कि किसी जो कर्मचारी का वेतन नहीं रोका जाएगा, उनका पीएफ से लेकर तमाम जो सुविधाएं उनको दी जाएगी। और कभी अगर इस तरीके से टेंडर प्रक्रिया रिवाइज होता है, दूसरे कंपनी को मिलता है, तो मर्जर के लिए ये ध्यान इसमें रखा जा सकता है। तो ये तमाम जो प्रक्रिया है, हालांकि इनकी मांगे हैं कि इनको जो है दूसरी एजेंसी जब आएगी तो उसमें उनको नौकरी दिया जाए और वेतन जो है इनका जो रोका हुआ वेतन है उसे दिया जाए। इस ओर कदम उठाने की कहीं ना कहीं जरूरत है और व्यवस्था को देखते हुए जो है इनकी व्यवस्थापना भी करने की जरूरत है स्वास्थ्य विभाग को। जी बिल्कुल, और व्यवस्था करने की क्यों इस तरीके से जो है जरूरत पड़ रही है, यही बड़ा सवाल है। जब ये लोग हमेशा से ही सामने फ्रंट लाइन पर खड़े रहे हैं तो ऐसे में इनके लिए पहले से ही सुविधा होनी चाहिए, लेकिन अगर किसी कारणवश नहीं हुई है तो इसे पूरा करना जरूरी है। कुछ मांग है स्वास्थ्य मितानों की, वो हम ग्राफिक्स के जरिए भी दिखा रहे हैं कि नौकरी की गारंटी ये उनकी मांग है, बकाया वेतन की मांग है, ये वो तमाम ऐसी मांगे हैं। इसके अलावा प्रदेश नोडल में समायोजन की मांग है। ये 3 प्रमुख मांगे जो स्वास्थ्य मितान है वो कर रहे हैं। लेकिन आकाश, सवाल ये है कि एक तरफ स्वास्थ्य मंत्री का ये कहना है कि इन्हें लंबे समय से अनुभव है और एक नियम कानून के अनुसार इन्हें शामिल किया जाएगा, एक प्रोसेस होता है पूरा, लेकिन सवाल ये कि ये प्रोसेस तो लंबा चलता जाएगा, कब तक इंतजार करेंगे इसी तरह? देखिए, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो या प्रशासन का और भी कोई भी विभाग, किसी के पास पर्याप्त रूप से मैन पावर नहीं होता। ऐसे में थर्ड पार्टी के थ्रू, एजेंसी के थ्रू जो है वो कर्मचारियों को नियुक्ति होती। किसी एजेंसी को टेंडर दिया जाता है मैन पावर सप्लाई का और ये थर्ड फोर्थ क्लास जो है मैन पावर वो सप्लाई करते हैं। स्वास्थ्य मितान भी वही है। आयुष्मान योजना को लेकर जो कार्ड बनाते हैं और उसमें जो मदद करते हैं प्रक्रिया में, उसको लेकर कंप्यूटर ऑपरेटर और अन्य कर्मचारियों के माध्यम से इनकी नियुक्ति की जाती है। ऐसे में अशोक बजाज हमारे साथ है, बीजेपी से नेता, उनसे एक मैं कमेंट ले लेती हूं। अशोक जी, आज ये नौबत आ गई है कि मुश्किल से मुश्किल घड़ी में साथ खड़े रहने वाले स्वास्थ्य मितान आज मंत्री के घर के बाहर खड़े हैं और ये मांग कर रहे हैं कि नौकरी की हमें गारंटी दे दीजिए, बकाया वेतन हमें दे दीजिए। इसके अलावा प्रदेश नोडल में समायोजन की वो मांग कर रहे हैं। आखिर ऐसी जरूरत क्यों आ पड़ी? नहीं, ये बात अचानक मेरे ध्यान में आई है। इनकी क्या क्या मांगे हैं विस्तार से मुझे जानकारी नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन मितानिन जो होती हैं हर गांव में, हर मोहल्ले में कम से कम एक मितानिन तो होती है और सारी मितानिने जो है बहुत प्रतिकूल परिस्थितियों में वहां पर महिलाओं की सेवा करती हैं, उनका मार्गदर्शन करती हैं। नहीं, लेकिन यहाँ पर जो स्वास्थ्य मितान है इसमें दोनों ही हैं, महिला पुरुष। और हम देख पा रहे हैं कि आपने शायद वो तस्वीर भी देखी होगी जब स्वास्थ्य मंत्री के घर के बाहर तमाम जो स्वास्थ्य मितान है वो इकट्ठा हुए। उनकी 3 प्रमुख मांगे हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूं। पहला, नौकरी की गारंटी वो कह रहे हैं। दूसरा, बकाया वेतन की वो मांग कर रहे हैं। और तीसरी मांग उनकी है प्रदेश नोडल में समायोजन किया जाए। ये तीसरी मांग है उनकी। अभी इन तीनों मांगों को लेकर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। अशोक जी, नहीं, ये तो क्या सरकारी कर्मचारी हैं क्या? ये लोग नियमित कर्मचारी हैं, तब तो इनको वेतन, बकाया वेतन का मतलब ये है कि या तो कर्मचारी होंगे तो फिर नौकरी गारंटी क्यों? धनंजय जी भी हमारे साथ जुड़ गए। धनंजय जी, फर्क आ रहा है, समझ नहीं पा रहा हूं। सरकार जो है प्राथमिकता के तौर पर स्वास्थ्य को सबसे पहले गिनती है कि हमने इतने एम्स बनवाए, हमने बहुत सारे कार्य किए हैं स्वास्थ्य क्षेत्र में। लेकिन यहां छत्तीसगढ़ में जो है, जो स्वास्थ्य मितान है वो ही परेशान है, वो ही नाराज है, जो हमेशा फ्रंट लाइन पर रहे हैं मुश्किल से मुश्किल घड़ी में। आज वही कह रहे हैं कि हमारा रोका हुआ वेतन, हमारा जो अब तक वेतन नहीं दिया गया है उसे पहले दे दीजिए, नौकरी की हमें गारंटी दे दीजिए। देखिए, सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूं, प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद पूर्व से चली आ रही जितनी व्यवस्थाएं हैं वो लगभग खत्म होने के कगार पर है। उसी योजना के तहत मितानिनों की जो नौकरी है, जिसमें मितानिन आज जॉब की गारंटी मांग रहे हैं या उनको लगभग 4-6 महीने से वेतन नहीं मिला है, वो भी उसी की वजह से हो रहा है। क्योंकि मितानिन को पूर्व में एक एनजीओ जो होती है वो सुसंचालित करती है, लेकिन ये सरकार बनने के बाद उस एनजीओ जो इस पूरे कार्यक्रम को, मितानिन कार्यक्रम को चला रहा था, उसको मितानिन के कार्यक्रम से समाप्त कर जाता है और आज ये मितानिन अधर में अटके हुए हैं। इनको बोला जाता था कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत इनको परमानेंट किया जाएगा, लेकिन ये करते करते 1 साल होने को जा रहा है। मितानिनों की छटनी हो रही है,
मितानिनों को लगभग किसी मितानिन को 8 माह से वेतन नहीं मिला है, किसी को 7 माह से वेतन नहीं मिला है। और मितानिनों को यह भी आश्वस्त नहीं किया गया है कि एनजीओ से जो उनकी सेवाएं समाप्त हुई है तो उसको सरकार अपने जो नेशनल हेल्थ मिशन के माध्यम से रखेंगे। ये अब तक कोई इस लाइन पर गाइडलाइन तय नहीं हुआ है, इसलिए मितानिन हताश और परेशान है। और भाजपा की सरकार किसी भी तरह से उनको पूर्ण रूप से आश्वस्त नहीं कर पा रही, क्योंकि इनके पास कोई प्लानिंग ही नहीं है। जो एनजीओ को कंटिन्यू करना था या एनजीओ के माध्यम से योजनाएं चल रही थी, दूसरे एनजीओ को देना हो तो दे देना था इनको, लेकिन पूरी तरीके से सरकार नहीं, आपको क्या लगता है धनंजय जी कि आखिर फंड क्यों नहीं रिलीज किए जा रहे हैं? आखिर कहां कमी आ रही है? वादा तो ये किया जाता है कि सब कुछ समय पर किया जाएगा, सबको समय पर जो है उनका क्लियर किया जाएगा, काम उनको जो है उनके काम को प्रायोरिटी में रखा जाएगा। और ये स्वास्थ्य विभाग है जहां पर आयुष्मान कार्ड, व्यय वंदना कार्ड, आभा कार्ड जैसी चीजें बनती हैं। इन लोगों को अगर इस तरह निराश किया जाएगा तो फिर बहुत बड़ा झटका यहां स्वास्थ्य विभाग को भी पड़ेगा। मैंने पहले ही कहा ना, पहले आपको समझना होगा, मितानिन कार्यक्रम का संचालन इस प्रदेश में एक एनजीओ के माध्यम से होता था। इसमें लगभग 10,000 से अधिक मितानिन है, लेकिन वो एनजीओ का कार्यकाल जो है, उनके जो टेंडर था वो लगभग 1 साल पहले समाप्त हो गया है। और उसके बाद से मितानिन लोग अधर में अटके हुए हैं, क्योंकि एनजीओ के माध्यम से वेतन मिलता था, एनजीओ के माध्यम से काम मिलता था। अब एनजीओ है ही नहीं। अब मितानिन जो काम कर रही है, इनके जो संघ है, उनको सरकार ने कहा था कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत इनको परमानेंट कर दिया जाएगा, लेकिन 1 साल होने को जा रहा है, उनको वहां से कोई परमानेंट नहीं किया जा रहा है, इसीलिए इनको वेतन भी नहीं मिल पा रहा है, मितानिनों को छटनी हो रही है। और अभी सरकार ने देखिए फैसला किया था कि मितानिनों की अशोक भर्ती जी की से जाए। कमेंट ले लूंगी मैं जल्दी से। अशोक जी, वादे किए जाते हैं लेकिन वादे पूरे नहीं किए जाते हैं, और दिक्कत यही आती है। जब वादा ये किया गया था कि हमें परमानेंट कर दिया जाएगा, तो आज क्यों घर के बाहर खड़े होने की नौबत आ गई? और आज क्यों ये कह रहे हैं स्वास्थ्य मितानिन के हमें परमानेंट कर दीजिए, हमारे पैसे हमें दे दीजिए? वो मितानिन जो आयुष्मान कार्ड और ऐसे कई कार्ड बनाते हैं, हॉस्पिटल में जो ऑडिट का काम करते हैं, अब उनको इस तरह जो है सड़क पर आना पड़ रहा है। अशोक जी, मैं मितानिन के काम को नजरअंदाज नहीं कर रहा हूं। उनका काम बहुत ही महत्वपूर्ण है और ग्रामीण स्वास्थ्य सुविधा की दृष्टि से में उनका बड़ा योगदान है। अब उनकी क्या मांगे आई है, अभी यही सरकार विचार कर रही है। जो भी उचित होगा, न्याय संगत होगा, सरकार उनका मांग को पूरा करेगी। और ये सब जितने भी कर्मचारियों के मामले आ रहे हैं, सब कांग्रेस शासन काल में जो उलझाए गए थे, उनको धीरे धीरे सुलझाया जा रहा है। अनेक विभाग के कर्मचारियों की मांगे थी, लेकिन गारंटी तो बीजेपी ने दी थी ना अशोक जी, गारंटी तो बीजेपी ने दी थी ना। एक सेकेंड, गारंटी तो बीजेपी ने दी थी ना कि हम आपको परमानेंट करेंगे। कब तक करेंगे? अब मैं अभी मेरे ध्यान में नहीं है कब सरकार ने कब कहा था कि इनको परमानेंट करें करके। मुझे ध्यान नहीं आ रही कि आप कह रही तो मैं जानकारी लूंगा। मैं एक बार आपको याद दिला देते हैं, जानकारी लूंगा। मैं देखिए, अशोक बजाज जी बहुत ही सज्जन नेता है और हकीकत में उसके इस पूरे प्रोग्राम के बारे में जानकारी नहीं है। मेरे विपक्षी नेता है, फिर भी बात को स्वीकार करता हूं उनकी जो सहज भाव है। हकीकत यह है कि ये मितानिन प्रोग्राम छत्तीसगढ़ में एक एनजीओ के माध्यम से वर्षों से चल रहा था। वो एनजीओ का कार्यकाल जो है जनवरी में मतलब ये 2024 में समाप्त हो गया। सरकार को उस एनजीओ को रिन्यूअल करना था, लेकिन सरकार में बैठे जो लोग हैं उनको एनजीओ को रिन्यूअल नहीं किया गया। उसके चलते 10,000 मितानिनों के आगे संकट है। ये मितानिन वो है जो स्वास्थ्य विभाग का रीढ़ की हड्डी है, चाहे प्रेगनेंसी का मसला हो, चाहे बच्चों का टीकाकरण का मामला हो, चाहे आंगनबाड़ी के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को आगे बढ़ाना हो, ये करते हैं। लेकिन एनजीओ के थ्रू उनको वेतन मिलता था, एनजीओ के माध्यम से काम मिलता था। लेकिन धनंजय जी, यहाँ तो अशोक जी ये कह रहे हैं कि हमने कोई गारंटी दी ही नहीं कभी, हमारी तो जिम्मेदारी ही नहीं है। ये उनका कहना है कि मुझे तो याद ही नहीं कि ये गारंटी की बात कब हुई। कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मुझे जानकारी किसने कब क्या गारंटी दी है, नरेंद्र मोदी जी कब गारंटी दे देते हैं। इनके नेताओं का कोई ठिकाना है क्या? भाई गारंटी कब दे देते हैं, इनको खुद तो होश नहीं रहता। भाई आपने मितानिनों को गारंटी के जाप के दिया है, अशोक बजाज जी अगर इंकार कर रहे हैं तो स्वाभाविक बात है, क्योंकि इनके नेताओं का ना बात का ठिकाना है ना काम का ठिकाना है। जहां उम्मीद है जिस गारंटी को लेकर बीजेपी ने सरकार छत्तीसगढ़ में बनाई, अब उस गारंटी को याद रखा जाएगा, क्योंकि अभी तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। बहुत शुक्रिया, क्योंकि समय की कमी है तो इस चर्चा को हमें यहीं रोकना होगा। अशोक जी, आपका भी बहुत शुक्रिया।